हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो इंडिया में वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ। ये वर्ल्ड कप मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और सबसे ज़्यादा मिसमैनेज वर्ल्ड कप रहा है मेरी नज़र में। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, शायद आप लोगों ने खुद में नोट किया हो या ज़्यादा पॉइंट्स निकाले हो। सबसे पहले तो ये हुआ कि ओपनिंग सेरेमनी ही नहीं हुई, जो कि एक हैरानकुन बात है। इंडिया अपने आप को शो भी करता है कल्चर को और इन चीज़ों को, इसके बावजूद उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी नहीं की। अच्छा, मुझे याद नहीं पड़ता, छोटी-मोटी तो होती ही रही है ओपनिंग सेरेमनी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हुई। इवन आईपीएल में इतनी करते ही हैं, लेकिन उन्होंने की ही नहीं। क्या वजह पता नहीं। क्योंकि अगर फुल बीसीसीआई का है कि आईसीसी ने इजाज़त नहीं दी या आईसीसी के प्लान में नहीं था, तो मैं मानता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई जो बोलती है वही आईसीसी करती है। ठीक है भाई, एक ये। तो उसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड कप जो मैच था, वो जो है वो इंडिया का नहीं था। वो ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड का था। इस वजह से वो एम्प्टी सा स्टेडियम था, खाली-खाली स्टेडियम लग रहा था। अगर वही मैच इंडिया का कर लेते, तो पहले मैच में लोग भी आते। वैसे वैसे ही मैंने कहा कि ओपनिंग सेरेमनी नहीं थी, तो पहला ही मैच खाली-खाली लग रहा था, वो बहुत बुरा लग रहा था देखने में भी। पर इंडिया ने क्यों नहीं कि पहला मैच कराया, वो उस वजह से मेरा ख़्याल है कि वो अपनी सेटिंग इस तरह से करते हैं कि वो कंफर्टेबल पोज़ीशन में खेलते हैं। आखिरी मैच भी उनका नीदरलैंड से था, इसलिए कि वो रन रेट बनाना हो तो रन रेट बना सकें, तो ये वो ट्रिक करते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखें मेजर सिक्योरिटी लैप्स क्या हुआ। पिच इन्वेडर जो जार्वो कहलाता है, वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में उसने इन्वेड किया। ये बहुत ही ज़्यादा मेजर सिक्योरिटी लैप्स है। ये बाढ़ वगैरह भी लगी हुई हैं इंडिया के ग्राउंड्स के ऊपर, उसके बावजूद ये हुआ। उसके बाद देखिए सीज जो थी वो बर्ड्स ड्रॉपिंग और गंदगी से भरपूर थी जब पाकिस्तान नेदरलैंड्स का मैच हुआ। तो ये कितना मिसमैनेज है, वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, बीसीसीआई दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे वाला जो है बोर्ड है, और उसके बाद ये हालत थी। इसके अलावा आप देखें, फिफ्थ पॉइंट जो मैंने निकाला वो ये कि धर्मशाला का जो ग्राउंड की फील्ड थी, वो इंटरनेशनल मैचेस के लिए फिट नहीं थी। यही इंग्लैंड ने और दूसरी टीमों ने भी कहा कि भाई वो पिच इतनी, उसकी जो ग्राउंड आउटफील्ड है, वो वर्ल्ड कप के लिहाज से इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें, छठा पॉइंट जो मैंने निकाला है, आप सारे पॉइंट्स को खुद भी चेक कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स कि कितने में वो गलत कोई साबित करे तो बात है। छठा पॉइंट ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था ग्लेन फिलिप्स, तो लाइट चली गई, तो फिर मोबाइल की रोशनी में उसने लाइट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा आप देखें, एक पाकिस्तानी सपोर्टर किसी तरह से पहुंच गया था वहाँ, तो उसको पाकिस्तान जिंदाबाद कहने नहीं दे रही थी वहाँ की पुलिस। तो ऐसा भी कहीं होते हुए देखा नहीं है मैंने कि कहीं एक सपोर्टर को अपने मुल्क के बारे में जो है वो नारे लगाने से रोका जा रहा हो। फिर इंडिया का क्राउड जो है वो बैड भी बड़ी मशहूर है। बांग्लादेश के सपोर्टर्स को जो है उन्होंने उनके जो स्टफ़ टाइगर लेकर आते हैं उसको फाड़ रहे थे, उनका मज़ाक उड़ा रहे थे, फेंक रहे थे उनके ऊपर। इसकी वीडियो भी आप लोगों ने देखी होंगी। इसके अलावा एक और वीडियो जो आप नवा पॉइंट में निकाला है कि आपने देखा होगा कि इंडियन क्राउड अफ़गानी सपोर्टर्स को भी मार रहा था, लड़ाई कर रहा था। ठीक है, इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि रॉन्ग डीआरएस डिसीजन बहुत ज़्यादा हुए हैं जो नॉर्मली इंडिया को फेवर कर रहे थे। जो रोड का डिसीजन जो था, अ, और जो है आप देखें तबरेज़ शम्सी का जो डिसीजन था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो गया। तो इसके अलावा आप देखें 11th पॉइंट में जो मैंने निकाला है, रॉन्ग डिसीजन थे जो इंडिया को जो है वो डीआरएस में ही सपोर्ट करने के लिए थे। जो इंडिया के विराट कोहली खेला था 90s में, और जो है वाइड नहीं दी गई थी उसकी सेंचुरी को फैसिलिटेट करने के लिए। इसके अलावा आप देखें, 12 पॉइंट वही है कि एयर क्वालिटी जो थी श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में वो बहुत ही ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैच करवाया गया कि सेहत को देखा नहीं गया श्रीलंका और बांग्लादेश खिलाड़ियों का, और मैच करवा दिया गया। अच्छा, इंडिया और नीदरलैंड के मैच में इंडिया ने जो है वो बिल्कुल अपने पार्ट टाइमर्स को भी नहीं, बिल्कुल ऐसे जो कभी बॉलिंग ही नहीं करते उनको बॉलिंग दी,
जैसे रोहित शर्मा भी बॉलिंग कर रहा है और जो है शुभमन गिल भी बॉलिंग कर रहा है, जिसको कभी किसी ने खास से बॉलिंग करते हुए देखा ही नहीं है, इवन फर्स्ट क्लास कैच मैचेस वगैरह में भी करते हुए नहीं देखा। तो एक तरह से ये वो ह्यूमिलिएट कर रहे थे नेदरलैंड्स की टीम को, ये नहीं होना चाहिए था। जो ह्यूमिलिएशन की जा रही थी कि ये बहुत शुरू में ही इन्होंने बॉलिंग देना शुरू कर दिया ऐसे बॉलर्स को जिन्होंने कभी ज़िंदगी में बॉलिंग ही नहीं की है। अच्छा, इसके अलावा आप देखें सेमीफाइनल के अंदर इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच के अंदर पिच तब्दील कर दी गई एंड वक्त, जो कि वैसे होता नहीं कभी भी, लेकिन पिच तब्दील कर दी गई कि इंडिया को फेवर मिले। तो इस तरह के काम बहुत सारे किए गए कि इंडिया को फेवर मिल सके, इंडिया वर्ल्ड कप जीत सके, क्योंकि 2011 के बाद से कोई आईसीसी वो इवेंट नहीं जीते हैं। तो उनको जिताने के लिए बहुत फैसिलिटी दी गई मुख्तलिफ तरीके से। कंट्रोवर्शियल रहा बहुत ज़्यादा ये वर्ल्ड कप। इसके अलावा देखिए फाइनल में पैट कमिंस को जो है वो 18वीं चीज़ मैंने नोट की है, तस्वीर लेनी पड़ी उसको कि भाई पिच तब्दील ना हो। दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि ऐसा करना पड़े, लेकिन पैट कमिंस क्योंकि वो न्यूजीलैंड वाले बेचारे शरीफ से हैं, कुछ बोला नहीं, हार के चले गए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन इस तरह के नहीं है। उससे पहले से तस्वीर ले ली थी सारी चीज़ें कि वो पिच तब्दील ना कर सके। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ये जैसे 19 चीज़ मैंने जो नोट की वो उनके बिहेवियर के में ही आप देखें। पाकिस्तान का जो मैच था इंडिया के खिलाफ अहमदाबाद में, किस तरह की वो बदतमीज़ी हो रही थी, किस तरह के नारे लग रहे थे। तो इसके अलावा आप देखें 20 चीज़ मैंने जो नोट की, फिर पिच इन्वेडर आ गया था, जो कि फ़लस्तीन कॉज़ के पहना हुआ था, वो तो सही था, लेकिन पिच इन्वेड होना वो जो है सिक्योरिटी लैप्स होता है बहुत बड़ा। और और भी पॉइंट है इसके अलावा 21 और पॉइंट समझ लें कि इंडियंस को प्रॉब्लम हो रही थी रिजवान को नमाज़ पढ़ते हुए स्टेडियम में देखने के लिए। सो कॉल्ड सेकुलर मुल्क है, दुनिया में कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, इनको प्रॉब्लम हो रही है कि वो गैप में नमाज़ भी पढ़ रहा है। कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, इंडिया में हो रही कोई। इसके अलावा इंडिया को ये पर प्रॉब्लम हो रही थी इंडियंस को कि गज़ा को सपोर्ट क्यों कर रहा है कोई ट्विटर के ऊपर। भाई पर्सनल लाइफ में जो भी करे, तो वही आईसीसी ने अच्छा जवाब दिया था, भाई ये आउटसाइड द स्टेडियम है, आउटसाइड द क्रिकेट है, पर्सनल लाइफ में कर रहे हैं जो भी करें। तो इसमें 22 पॉइंट हो गए। तो इस तरह के बहुत से पॉइंट और भी निकाले जा सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। चीज़ें मैंने नोट की हैं जो कि एक साबित करती है कि इंडिया में वर्ल्ड कप जो था बहुत ही कंट्रोवर्शियल था और बहुत ही पुअरली मैनेज था। इंडिया में ये कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलती है बड़े मैचेस में, वो दूसरी तरीके से खेलने आते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट आते हैं, बड़े प्लान से आते हैं, और उनको बड़े मैच जीतने की जो सोच है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो उनको जिताता है। और उनका जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो उनको सपोर्ट कर रहा है, मतलब है कि बड़े मैचेस खेलने के लिए, प्रेशर को हैंडल करने के लिए। यही नज़र आता है कि बचपन से उनकी अपब्रिंगिंग जो है वो इस तरह की है कि वो बड़े मैचेस खेलने के लिए वो तैयार होते हैं, घबराते नहीं हैं, वो प्लानिंग से ही जाते हैं, अपने जो गट फीलिंग उसी से जाते हैं। हम देखें वो कितनी मुश्किल से वो हारते हैं कोई नॉकआउट मैच। पाकिस्तान के खिलाफ भी सेमीफाइनल जो खेला था, मैथ्यू वेड ने हारी पोजीशन से उसने शाहीन जैसे बॉलर्स को किस तरह के छक्के मारे थे। तो डरते नहीं है, अब लड़कर खेलते हैं। और इंडिया के क्राउड के सामने, मतलब इतना बड़ा क्राउड आता है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस इस तरह की दी, एकदम क्राउड को साइलेंट किया बार बार, जैसे वो पैट कमिंस ने कहा था। तो इससे साबित होता है कि वो मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है और किस जज्बे से खेलते हैं। तो इंडिया की टीम बहुत अच्छा खेली थ्रू आउट द टूर्नामेंट भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंट्रोवर्सी उनके साथ एसोसिएट करें। टीम बहुत अच्छा खेली, बहुत ज़बरदस्त टीम है, कोई वीकनेस नहीं थी। लेकिन वही बात है कि ऑस्ट्रेलिया की जो अपब्रिंगिंग है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो मैं समझता हूँ स्कूल क्रिकेट, और जो उनकी जो क्रिकेट वो खेल रहे हैं, जिस तरह से उनका माइंड प्रिपेयर किया जाता है, वो बेहतरीन है। शुरू के 2 मैचेस हार के बॉटम पे थे वो तकरीबन, लेकिन उसके बाद उन्होंने इतनी अच्छी फाइट बैक शुरू की और उन्होंने मैचेस जीते। जबकि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी ख़ास नहीं है जैसे उनकी 2003 वगैरह में हुआ करती थी, अनबीटन जीतती थी। इसमें वीकनेसेस थी, लेकिन इसके बावजूद भी वीकनेस को ओवरकम करते हुए अहम मैचेस जीतना शुरू हुए। पाकिस्तान के खिलाफ अगर वार्नर का कैच हो जाता तो शायद हार जाते, लेकिन सारी चीज़ें काउंट करती हैं, पाकिस्तान ने क्यों नहीं कैच किया, उसामा मीर ने क्यों कैच छोड़ा। खैर, इनसे सीखने की ज़रूरत है पाकिस्तानियों को भी कि किस तरह से हम अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तानी अपनी क्रिकेट किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से बहुत सी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है सबको। थैंक यू।